लेक्चर 49। एक, धारवाड़ चट्टान तंत्र। उत्पत्ति और नामकरण। ये भारत की सबसे पुरानी रूपांतरित चट्टानें हैं। इनका नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ है, जहां इन्हें सबसे पहले पाया गया था। इनका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपर्दन और रूपांतरण से हुआ है। विस्तार। ये मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में पाई जाती हैं। इनके अतिरिक्त ये राजस्थान और गुजरात की अरावली पर्वतमाला का भी हिस्सा हैं। विशेषताएं। ये जीवाश्म रहित हैं क्योंकि इनके बनने के समय पृथ्वी पर जीवन मौजूद नहीं था। ये भारत के सबसे पुराने वलित पर्वतों का आधार बनाती हैं। आर्थिक महत्व। ये भारत का सबसे अधिक आर्थिक महत्व वाला चट्टान तंत्र है। इसमें लोहा, मैंगनीज, तांबा, सीसा, जस्ता और क्रोमियम जैसे सभी प्रमुख धात्विक खनिज पाए जाते हैं। प्रसिद्ध कोलार गोल्ड फील्ड्स, KGF और हुट्टी गोल्ड माइंस भी इसी तंत्र का हिस्सा हैं। 2. कडप्पा चट्टान तंत्र। उत्पत्ति और नामकरण। इनका नाम आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर पड़ा है। ये अवसादी चट्टानें हैं जो धारवाड़ चट्टानों के अवसादों के जमाव से बनी हैं। विस्तार। ये आंध्र प्रदेश के कडप्पा बेसिन के अलावा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अरावली क्षेत्र में भी मिलती हैं। विशेषताएं। ये भी जीवाश्म रहित हैं क्योंकि शुरुआती जीवों का शरीर इतना मजबूत नहीं था कि वे जीवाश्म के रूप में संरक्षित हो सकें। इनमें परतें पाई जाती हैं। आर्थिक महत्व। इस तंत्र में तांबा, सीसा और जस्ता जैसे खनिज मिलते हैं। साथ ही ये चूना पत्थर, स्लेट और संगमरमर जैसी निर्माण सामग्री के लिए भी महत्वपूर्ण है। 3. विंध्यन चट्टान तंत्र। उत्पत्ति और नामकरण। इनका नामकरण विंध्य पर्वतमाला के नाम पर हुआ है। ये परतदार अवसादी चट्टानें हैं जिनका निर्माण नदी घाटियों और उथले समुद्रों में तलछटों के जमाव से हुआ है। विस्तार। ये चट्टानें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैली हुई हैं और इनका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक है। विशेषताएं। इनमें जीवाश्म बहुत कम या नहीं मिलते हैं। ये अपने लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं। आर्थिक महत्व। इस तंत्र का लाल बलुआ पत्थर, लाल किला, जामा मस्जिद और सांची स्तूप जैसी ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में उपयोग हुआ है। पन्ना हीरे की खदानें भी इसी तंत्र का हिस्सा हैं, जो इसे आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। 4. गोंडवाना चट्टान तंत्र। उत्पत्ति और नामकरण। ये अवसादी चट्टानें हैं जिनका नाम प्राचीन गोंड राज्य या गोंडवाना लैंड के नाम पर पड़ा है। ये कार्बोनिफेरस काल के दौरान नदी घाटियों में वनस्पति और जीवों के दबने से बनी थीं। विस्तार। ये मुख्य रूप से दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी जैसी नदी घाटियों में पाई जाती हैं। ये झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में केंद्रित हैं। विशेषताएं। ये परतदार चट्टानें हैं और जीवाश्मों से भरपूर हैं। आर्थिक महत्व। ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज तंत्र है। भारत के कुल कोयला भंडार का 98% और उत्पादन का 99% हिस्सा इन्हीं चट्टानों से आता है। यहाँ मुख्य रूप से बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। 5. दक्कन ट्रैप। उत्पत्ति और नामकरण। दक्कन भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र को और ट्रैप एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ सीढ़ी होता है, जो इन चट्टानों की सीढ़ीनुमा आकृति को दर्शाता है। इनका निर्माण लावा के लंबे समय तक प्रवाह से हुआ है। विस्तार। ये एक विशाल ज्वालामुखी पठार है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करता है। विशेषताएं। यहाँ की मुख्य चट्टान बेसाल्ट है और ये जीवाश्म रहित है। इन चट्टानों के अपक्षय से काली मिट्टी, रेगुर मृदा बनती है। आर्थिक महत्व। यहाँ की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इन चट्टानों में बॉक्साइट, लौह अयस्क और मैंगनीज जैसे खनिज भी पाए जाते हैं।